लेडीज जेंटलमैन, जो चीज वेस्टीज के अंदर मैं आपको बताता हूं, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कितनी बारी बता चुका हूं कि हमारा बिजनेस, हमारा व्यवसाय लोगों को भर्ती करने का नहीं है। हम जब भी अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, भर्ती करने के लिए नहीं बताते, क्योंकि हमें बताने का मतलब एक होता है कि हमें है तलाश किस तरह के लोगों की, जिनको नंबर 1 अपने ऊपर भरोसा है, दूसरा जो अपनी जिंदगी चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो रास्ता है जिसने 5 साल के अंदर कितने हजारों सैकड़ों लोगों की अपनी जिंदगी चेंज की। चुनाव, जब लोगों को लाना है तो सही लोग लाओगे तो सही बिजनेस बनेगा। जो मैं एक एग्जांपल हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर करता हूं, हमारे सब लीडर्स भी करते हैं कि जब भी मीटिंग हम अपनी शुरू करते हैं, एक सवाल पूछते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। जब लोग हाथ खड़ा करते हैं, उनके हाथ खड़े करने के अंदाज से हमें पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति इस बिजनेस में कितना सफल होना चाहता है। कुछ लोग बैठे बैठे सिर्फ इतना सा हाथ खड़ा करते हैं, उनको देख के हम समझ जाते हैं कि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे पास भी बंगला हो, मेरे पास भी गाड़ी हो, हर साल विदेश यात्रा करूं, बहुत ज्यादा आमदनी हो। पर वो हमारे बिजनेस के लिए फिट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपना हाथ ही नहीं खड़ा कर सकता, हमें पता है वो हमारे बिजनेस के अंदर काम करने के लिए खड़ा नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं जो इधर देखते हैं, मेरे बगल वाले ने हाथ खड़ा किया तो वो थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर खड़ा करते हैं। यानी कि ये वो लोग हैं, जब आप इस बिजनेस में सफल होंगे, आपकी सफलता को देख के आपके पीछे पीछे आएंगे, पर वो ज्यादा लंबे समय के साथी नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद मुश्किल के करके बैठ जाएंगे। जो लोग अपना हाथ अपने कंधे से ऊपर खड़ा करते हैं, वो लोग हैं जिनकी हमें तलाश है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको अपने ऊपर खुद पूरा भरोसा है और उन्हें दुनिया में ऐलान करने की एक बात की शर्म नहीं कि हाँ, मैं सफल होना चाहता हूं। जब आप इसमें चुनाव करना है कि किस प्रकार से लोगों को लाना है, इसका एग्जाम्पल जो मैं हमेशा देता हूं कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी सब्जी खरीदी है, राइट? सब्जी यानी कि टमाटर जैसे बाकी चीजें। टमाटर आप जानते हैं किस प्रकार का होता है? बताइए मुझे किस प्रकार का होता है? उसका रंग क्या होता है? क्या नीला? हाँ, लाल। आप जानते हैं उसकी शेप क्या होती है? त्रिकोणी क्या स्क्वायर? नहीं, गोल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब आप जानते हैं कि टमाटर लाल होता है, गोल होता है, पर जब भी हम खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब भी हम टमाटर खरीदने जाते हैं, हर आदमी जाते ही सब्जी की दुकान पे जाते ही टमाटर को उठाता है। उठा के एक सवाल हर व्यक्ति इस दुनिया में पूछता है कि भाई कैसे दिए? अरे आपको पता है कि परसों खरीदे थे 15 रुपए किलो हैं, आज सुबह छोटा भाई खरीद के लाया है, उसने बताया 15 रुपए किलो हैं। तब भी आप जाएंगे तो जाके टमाटर को उठाते हैं। जब आप टमाटर को उठाते हैं तो आपने क्या करना शुरू किया? अपने जहन पे जोर दीजिए कि आप वही करते हैं जो दुनिया में हर व्यक्ति करता है, कि जब टमाटर को उठाता है, पूछता है कैसे दिया, यानी कि हाथों की इस उंगलियों के एंड से वो धीरे से दबा के देखता है कहीं गला हुआ तो नहीं है। जब वो कहता है 15 रुपए किलो, कहता है ठीक ठीक लगाओ, ठीक ठीक लगाओ, यानी कि टमाटर का जोर अब यहां से यहां पे आ गया, यानी कि थोड़ा सा जोर ज्यादा लगा रहे हैं देखने के लिए कहीं कच्चा तो नहीं। जब आपने ये देखा, उसके बाद आप कहते हैं मैं 2 किलो ले लूंगा, 2 किलो ले लूंगा। उस समय के अंदर आपने पूरा टमाटर को घुमा के देख लिया कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ। लेडीज जेंटलमैन, वेस्टीज के बिजनेस के अंदर भी जब आप आते हैं, आपने इसी प्रकार का चुनाव करना है। लेडीज जेंटलमैन, जो मैं चीज कहता हूं कि जब भी आपने किसी व्यक्ति को लाना है, पहले उनसे कुछ अहम सवाल पूछिए। पहला, कि जब चुनाव आप कर रहे हैं, उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? जब भी किसी व्यक्ति से पूछो बिजनेस करना चाहता हूं, कहता बिजनेस, और मैं, अरे मैंने कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे परिवार में कभी बिजनेस नहीं किया, मेरे खानदान में बिजनेस नहीं किया। और हम कहते क्या है? नहीं तुम कर सकते हो, मैं आपको गाइड करूंगा, बिजनेस है। अरे जब करना ही नहीं चाहता, यानी कि आपने थोड़ा सा दबाव डाला तो वो गला हुआ है, छोड़ दो। हम करते क्या है? वही गलती जो ज्यादातर इस बिजनेस में लोग करते हैं। इसके ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि मेरा एक अंदाज है अगर आप ना भी कहते तो कहानी मैं तब भी आपको सुनाता। लेडीज जेंटलमैन, ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है कि एक बारी 3 देश की पुलिस का कंपटीशन हुआ, देखने के लिए कि कौन से देश की पुलिस बहुत बेहतर है। अमेरिकन पुलिस, ब्रिटिश पुलिस और हमारी भारतीय पुलिस। इन जब 3 पुलिस के कंपटीशन हुआ देखने के लिए कि कौन सी बेहतर पुलिस है, उन्होंने क्या किया कि एक शेर को पिंजरे से छोड़ा। उन्होंने कहा जौन सी पुलिस इसको पहले पकड़ के लाएगी वो सबसे बेहतर मानी जाएगी। अमेरिकन पुलिस ने अपनी सैटेलाइट गिज़्मोस के साथ ट्रर करके ट्रैक किया शेर कहां पे है। ब्रिटिश पुलिस ने यूज की टेक्नोलॉजी अमेरिकन की और पहले जाके शेर को पकड़ के ले आए। और हमारी भारतीय पुलिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वापस ही नहीं आई।
अल्टीमेटली उन्होंने ब्रिटिश और अमेरिकन पुलिस को कहा कि आप जाके ढूंढ के लाओ तो इंडियन पुलिस है कहां पे। उन्होंने देखा क्या कि एक पुल के नीचे हमारी भारतीय पुलिस एक गधे को रस्सी से बांधा हुआ था और डंडे से उसको पीट रहे थे, कह रहे थे बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। लेडीज जेंटलमैन, यही तो गलती हम करते हैं कि पुलिस वाला काम करते हैं कि जब व्यक्ति इस बिजनेस में करना ही नहीं चाहता, बिजनेस करने का उसका कोई मूड ही नहीं है, हम कहते हैं तुम डायरेक्टर बनोगे, तुम्हारे पास कार आएगी, विदेश यात्रा पाओगे, लाखों रुपया पाओगे। लेडीज जेंटलमैन, जो करना नहीं चाहता उसको छोड़ दो। दूसरा, जैसे टमाटर का चुनाव की तरह पहले हल्का फिर थोड़ा सा ज्यादा, कि उनको कहिए कि ये बेहतरीन बिजनेस है जिसके अंदर काम आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, पर मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपकी मदद करूंगा। पर उसमें कई लोग होते हैं, अरे काम, अरे यार मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक नौकरी, घर में आके ये करना पड़ता है, संडे वाले दिन आराम करना पड़ता है। यानी कि जो लोग इच्छुक नहीं है उनको छोड़ दो। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति गला हुआ, जब आप उससे जाके कहिए कि मैं जिस बिजनेस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं वो दुनिया का सबसे नेक काम यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर वो कहे मल्टी लेवल मार्केटिंग, अरे यार ये तो मुश्किल है, इससे होता नहीं, लोग ऐसे कहते हैं, वो कहते हैं, छोड़ दो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति गला हुआ है। लेडीज जेंटलमैन, इस बिजनेस के अंदर इतने आपके फायदे हैं कि आप चुन सकते हैं जहां पे आपको बिजनेस करना है। अपने शहर में, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, अपनी स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान भर में आप वेस्टीज के अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ना ही सिर्फ हिंदुस्तान में, पर जैसे जैसे आपकी कंपनी विदेशों में जा रही है, आप उन विदेशों में भी यानी कि एक ट्रूली इंटरनेशनल अपना बिजनेस बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप योजना बनाइए कि आप इसमें कितना कमाना चाहते हैं। नौकरी या बिजनेस की तरह नहीं जहां पे आपके जो आमदनी है लोगों पे निर्भर है। यहां पे आप अपनी योजना बनाइए कि क्या आप पाना चाहते हैं पहले महीने में 5,000, तीसरे महीने में 60,000 और 1 साल के बाद 4 लाख रुपया। ये सब आप पे निर्भर करता है। हम या कोई भी व्यक्ति आपकी आमदनी इसमें निर्धारित नहीं कर सकता। आप कमाते हैं अपनी क्षमता पे।